जॉइन क्लास। इस ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी थी। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस नाम है वैसे इस चैप्टर का। ये आने वाले टाइम में भी आपको चैप्टर मिलेगा, जिसका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है उसी को ये चैप्टर समझ में आएगा, जिसका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं उसको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, इसमें हम कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं, हालांकि इसकी ट्रिक भी बताएंगे हम, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे होता है, डायरेक्ट ट्रिक से आंसर कैसे आता है। अमूमन जब आप मेंटल मैथ का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ट्रिक से ही आंसर देने पड़ते हैं। भाई ट्रिक अगर आप आंसर दीजिएगा तो बेटर रहेगा, ट्रिक से अगर आंसर आप नहीं जानते तो मेंटल मैथ में फिर आप पार्टिसिपेट करना व्यर्थ है, अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। चलिए देखें, सबसे पहले आप सभी को पता होगा ये एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ध्यान से, अगर टिंकू यहां बैठा है, टिंकू कहां बैठा है? यहां बैठा है, ठीक है ना। और टिंकी यहां बैठी है, टिंकी कहां बैठी है? यहां बैठी है, ठीक है ना। तो अगर टिंकू यहां से टिंकी को देखेगा, टिंकू यहां से किसको देखेगा? टिंकी को देखेगा, तो ये बनाएगा बाबू एंगल ऑफ, हाँ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा एंगल होगा मेरे भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन की स्पेलिंग देख लेना, हम खुद डिप्रेशन में है, तुम लोग को डिप्रेशन का स्पेलिंग क्या होगा। अगर यहां से टिंकू यहां दिख रहा है तो कौन सा एंगल है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये टिंकू टिंकी को देख रहा है, किसको देख रहा है? टिंकू टिंकू टिंकी को देख रहा है, और अगर टिंकी या टिंकू को देख ली बाबू ना, तो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? टिंकू टिंकी को देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और टिंकू टिंकी सॉरी टिंकी टिंकू को देख ली तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यही इतना ध्यान रखना है, कोई दिक्कत? चलो आगे चले क्वेश्चन पे। बस इतना इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें टाइम अमूमन टाइम ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको ये नहीं दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा बहुत कम। ये वाला भाई, ये पूछा जाता है जब सीढ़ी उड़ी टूट जाती है, सॉरी सीढ़ी बोल रहे हैं, मतलब एक पेड़ है, ध्यान समझना, यहाँ एक पेड़ है, ठीक है ना। ये पेड़ यहां से टूट के ना, ये वाला जो पार्ट था यहां झुक गया है, और यहां से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया ना? पेड़ की हाइट ये, और ये आपको गिवन होगा, आपको पूरी हाइट बतानी होगी, या फिर आपको ये गिवन होगा, ये बता करके फिर इसको इसमें जोड़ देना, ये पूरी हाइट इसकी आ जाएगी, बताना पड़ेगा पेड़ कितना ऊंचा था, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है यहाँ पे, ऐसा होता है, समझ में आया ना। एक व्यक्ति यहाँ है, यहां से चलते चलते यहां चला गया, ठीक है ना। पहले यहाँ इतने एंगल का कोण बनाना था, यहाँ इतने एंगल का कोण बनाना था, यहाँ की डिस्टेंस ये है, यहाँ पूरी डिस्टेंस कितनी होगी आपको ये गिवन है, तो समझ में आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, बाकी टावर ओवर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मिटा इसको, इतना बुझाया आपको, आगे चले। चल, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एग्जांपल है भैया। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी मेरे भाई, ध्यान समझना। और टावर स्टैंड वर्टिकली, टावर कैसे है भैया? वर्टिकली है, तो खड़ा कर दो टावर को वर्टिकली, ये हो गया टावर। बोलो, किताब कहाँ है? मैथ और साइंस की बुक डेली लेके आनी है, समझ में आया ना। ये क्लास में अनाउंसमेंट बहुत पहले भी कर रखी है हमने, तो मैथ और साइंस डेली आपकी बैग में होनी चाहिए। सनक गए तो मैथ करा दिए, सनक गए तो साइंस करा दिया, और ढेर सनक गए तो एसएसटी करा दिए, बहुत ज्यादा सनक गए तो कुछ नहीं कराए, टेस्ट ले लिए। और खूब सनक गए, खूब सनक गए, इतना सनक गए, इतना सनक गए, दिमाग खराब हो गया तो अंग्रेजी पढ़ा दिए, ठीक है। ये एकदम टॉप मोस्ट वाला सनक वाला, मतलब एकदम टॉप लेवल सनक गए एकदम, अंग्रेजी तभी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल सनक गए तो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं ना, दिव्यांशु। जुल्फी क्या हो रहा गिट्ठा, चले।
A tower is stand vertically on the ground from the point of the ground which is 15 मीटर away from the foot of the tower। मतलब एक पॉइंट है जो टावर से 15 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है भैया? 15 मीटर। यहां से 15 मीटर दूर चले जाओ, यहाँ क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। टावर के मतलब फुट से यहां तक पॉइंट है, ठीक है ना? वहां से एंगल ऑफ क्या बन रहा है? एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बन रहा है यहां बैठ के, यहां देख रहा है। मतलब टिंकी किसको देख रही है? टिंकू को। टिंकी किसको देख रही है? टिंकू को। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे कैसे देख लिए? आओ इधर देखो, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है भैया? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का मेरे भाई। बताना क्या है? टावर की हाइट, इसको मान लो ए, इसको बी और इसको सी। देखो ध्यान से। अच्छा, ये वाला और ये वाला आता किसमें है? मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में यूज होता है? ये tan में यूज होता है। किस में यूज होता है? tan में यूज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान समझना। हम लिख दिए tan 60। क्या लिख दिया हमने? tan 60। ए बी अपॉन में बी सी। बोलो मेरे भाई। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ए बी अपॉन में बी सी। बोलो। तो ए बी की वैल्यू नहीं पता है, यही तो निकालनी है। और बीसी की कितनी है? 15। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में √3। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 15 √3 सेंटीमीटर है मीटर? 15 √3 मीटर। बुझाया कि नहीं बुझाया? ट्रिक बताते हैं इसकी। क्या बताते हैं मेरे भाई? ट्रिक। डायरेक्ट कैसे इसका आंसर निकलेगा, ध्यान समझना। ठीक है ना? देखो ध्यान से। यहां 60 दे रखा है। क्या दे रखा है? 60। अगर 60 दिया है और हमको इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना, ध्यान समझना मेरी बात। हम थोड़ा अलग फिगर बनाते हैं, ये ट्रिक है और ये हर क्वेश्चन के लिए होता है मेरे भाई, टेंशन मत लो। ये हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 दे रखा है, समझ में आया? तो और हमको इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना है, तो tan 60 वाली कंडीशन में क्या होता है? √3/1। बोलो मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? √3। अगर इसके हिसाब से चले, इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? √3। और ये कितना हो जाएगा? 1। बोलो। अच्छा, इसी 1 की वैल्यू क्या 15 दे रखी है क्या? इस 1 को 1 ना लेकर के ना आप 1x ले लीजिए, यहां भी x लगा लीजिए और यहां भी x लगा लीजिए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। अगर हम यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करा दें और यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या ये √3x की वैल्यू आ जाएगी? तो √3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 और शॉर्टकट तरीका है, एक की वैल्यू 15, तो √3 की वैल्यू 15 √3। आंसर ये होता बाई ट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? अभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हम लोग करेंगे ना, आपको ई वाला ज्यादा आसान लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर से निकलते हो 4 घंटा का घर आते हो, तब वहां तुम्हारी किडनी डैमेज नहीं होती है। तो आ रहा है क्लास में, रुक जाओ बे तुम, पिटाएगा चुप। चले, इतना समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? फुफ्फू, फुफ्फू समझ में आ गया? मतलब सबको समझ में आ गया? कॉपर ऑक्साइड, हंसा करो यार, किसी को बहुत अच्छे लगते हो तुम। दिन बन जाता है उस बंदे का, ठीक है ना? कॉपर ऑक्साइड को सोचता होगा, अरे वाह, आज क्या माहौल ही बना देते हो तुम तो। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है, अ इलेक्ट्रीशियन हैज
टू पे सॉरी रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द 5 मीटर, मतलब 5 मीटर का पोल है जिस पे इलेक्ट्रिशियन क्या करता है मेरे भाई, रिपेयर करता है चढ़ के। सी नीड, फटा क्या ट्रांसफार्मर। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट ऑफ 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी वुड यूज, वी which inclined at the angle of 60 degree to the horizontal which enabled to reach the required position। कुछ तो लिख रहा हूं मैं। also how far from the foot of pole should be placed to the foot of the ladder। अरे इतना लंबा, इतना लंबा मेरे भाई, ये तो गलत है यार। है, देखो ध्यान समझना क्वेश्चन को। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है मेरे भाई, क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोल है। यहाँ तार लगा हुआ है, ऐसा बुक में दे रखा है। यहाँ क्या लगा हुआ है, तार लगा। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रीशियन आएगा तो भाई तारवा पर थोड़ी बैठेगा। बोल रहे हाँ, तारवा पर बैठ के तारवा कसेगा, फिर वही बैठा रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, 2 मिनट में कौवा बन जाएगा। चले, तो भैया यहां बैठा रहेगा, कहां बैठेगा वो, यहां पे। लड़की है, हाँ एक का बात, बैठ गई जा, समझ आया ना। तो एक चढ़ के बैठ गई है, ठीक है ना। अब यहां से पकड़ के इसको बना देगी, ठीक है ना। तो बाबू इस सीढ़ी लगा के ना, यहां यहां से सीढ़ी लगाई उसने और चढ़ गई सीढ़ी से, खट 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 खट। सीढ़ी थोड़ी ऊट पटांग है, ये टरक वरक पे लगाई जाती है, इमरजेंसी यही सीढ़ी मिली थी। नीचे का तीन टूट गया है, 3 4 जंप करके चढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ी डैमेज है सीढ़ी, इमरजेंसी में लड़की बुलाई गई है, लोग मजा ले रहे हैं, सोच रहे थे लड़का आएगा, बेचारी क्या बताएं। कोई बात नहीं, तुमको 3 4 लोग कंधे पे उठा के पहुंचा देंगे, तुम लोड मत लो, बिहार में चली जाओ तुम। कंधा पर कंधा जोड़ के तुमको लास्ट तक पहुंचा देगा। खैर, समझ में भैया ना। तो हमको ये फाइंड करना है मेरे भाई, क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये कितना है, समझ में आया कि नहीं है। दूसरी चीज, हमको ना यहां से लेकर के यहां तक की हाइट गिवन है, कितनी है ये, 5 सेंटीमीटर। मीटर 5 मीटर होगी, सेंटीमीटर कहां से आएगी, सेंटीमीटर तो ऐसे ही पहुंच जाएगी। 5 सेंटीमीटर का खंभा होता है जी, है खंभा है कि चीटी उटी के लिए दीवार है, चीटी का इलेक्ट्रिशियन होगी। खैर, ये पूरी हाइट कितनी मेरे भाई, 5 मीटर, ठीक है ना। जहां ही बैठी है ना टिंकी, टिंकी जहां पे बैठी है, टिंकू देखो, टिंकी पहले यहाँ थी, चली गई टिंकू से मिलने के लिए, पहुंच गई टिंकू के पास। तो ये जहां जो यहाँ जो ये हाइट है ना मेरे भाई, ये है 1.3, कितनी है, 1.3 मीटर है। समझ में आया। हमको वैसे फाइंड क्या करना है इसमें, है, हाँ वही फाइंड करना है मेरे भाई, ये फाइंड करना, ठीक है ना। एंगल कितने का बन रहा है मेरे भाई, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है ना। बाई ट्रिक पहले कुछ आंसर निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मेथड से, ठीक है ना। ध्यान समझना। अच्छा, ये वन यहां से लेकर वहां तक 1.3 हो गया, यहां से 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, करो कितना आएगा, 3.7। यहां से लेकर के यहां तक की हाइट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3.7 मीटर। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है। ध्यान समझना, ये 60 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये वाली हाइट और इस वाली हाइट में हमको रिलेशन चाहिए, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। समझ में आया ना, साइन लगाएंगे। एक बात बताओ, साइन में वैल्यू क्या होती है 60 की, 2/√3/2 कितनी होती है, हाँ, √3/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, √3, और ये कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.7। बोलो, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7 अपॉन में √3। या फिर आप यहां एक्स ले लो, यहां भी एक्स ले लो, और यहां भी एक्स ले लो,
यहाँ क्या आ जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू कितना, कितना हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई टू कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई टू कर दो, किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, टू एक्स की, ऊपर से जा रहा है इसको, टेंशन ये आ गई, पता ना कहां से टू बोल दी बीच में। अच्छा रूट थ्री एक्स की वैल्यू 3.7 दे रखी, इतना तो समझ में आया, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.7 अपॉन में रूट थ्री, यही हो जाएगी। तो टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7 अपॉन में रूट थ्री मल्टीप्लाई में टू, रूट थ्री की वैल्यू गिवन है इसमें 1.73, रखो 3.7 अपॉन 1.73 मल्टीप्लाई में टू, तो 370 बटे में 173 मल्टीप्लाई में टू, ऐसा लिख सकते हो, ये कटेगा 37 से, 3 से 18, 3 × 5 = 15, 5 7 × 5 = 35, नहीं घटेगा, डेसिमल में आ रहा है क्या इसका आंसर, अप्रॉक्स में जा रहा होगा, हाँ यही दिक्कत है। हाँ एक मिनट रुको जरा, हाँ सही तो है यार, सही चल रहा है, सॉल्व करो इसको, पता नहीं कितना आएगा, बुझा ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर देख के लिखो इसका, आप लोग देख लीजिएगा, 4.28 कितना आएगा, 4.28 मीटर, ये किसकी आ गई, सीडी की, किसकी आ गई मेरे भाई, फोर, अब इसका नॉर्मल भी कराएंगे, लोड मत लो, अब इसका नॉर्मल मेथड भी कराएंगे, ठीक है ना, बेसिक वाला। और क्या फाइंड करना हमको इसमें, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस टू द फुट ऑफ द लैडर, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये नीचे वाला फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नीचे वाला फाइंड करना, अब तुम चाहे इसमें रिलेशन लगा दो, चाहे इसमें और इसमें रिलेशन लगा दो, किस में रिलेशन लगाओगे, इसमें, और टेन लगा दो, टेन लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, चाहे कॉट लगा दो तब भी आंसर आ जाएगा, लगा दो, देखो टेन लगाओगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री, ये सेम रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 1, बोलो, तो मेरे भाई रूट थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.7, तो एक्स की वैल्यू 3.7 बाई रूट थ्री, तो 3.7 अपॉन 1.73, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, दिया है इसमें, यही सॉल्व कर रखा है, 2.14 जो भी है अप्रोक्स, वो डिवाइड डिवाइड करके आप लोग चेक करना। ये होता भैया शॉर्टकट, ये क्या है शॉर्टकट, हम लोग चलेंगे लॉन्ग कट पे, किस पे चलेंगे, ये समझ में आ कि नहीं है पहले शॉर्टकट, क्या हुआ, कौन सा आंसर सेम आ रहा है, हाँ भाई मेरे भाई इंटू टू, डोंट आज फाटक फूक के घर ही सो गया, हाँ तुम फूकने के बाद चले आए, सेम उसका क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो आज, ऐसा ही वो भी पूछता था, ओह सर, सर ओ सॉरी सॉरी सर, यार टू लगाओ, हो सॉरी 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 सर, सॉरी सर, टू लगा हुआ है सर वहां पे, बहुत पैसा है, डेली ऐसी बॉटल आती है, केवल खाली बॉटल आती है मेरे भाई, पानी यहां भर के रखा पीना पड़ता है। चले मिटा इसको, भाई मेथड चले, इसको एग्जाम में मत लगाना, ये एमसीक्यू के लिए मेरे भाई, ठीक है ना, और मेंटल मैथ के लिए है। चलिए चलते खैर क्वेश्चन पे, आइए देखिए आप, बाई मेथड चलते हैं हम लोग, यहाँ फिगर बना देते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, अरे तुम्हारी बनाई थी, टिंकी नहीं है क्या, चिट्ठे, लो यहाँ बैठा दिए टिंकी को, टिंकी बैठ गई यहाँ पकड़ के, है ये बैठी दिख रहा हो कैसे एकदम, खट 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 चढ़ी है, ये सीढ़ी देख रहा हो, तिरछी है हल्की सी,
लेकिन टिंकी तो टिंकी है मेरे भाई, टिंकू से मिलने के लिए कुछ भी करेगी। यहाँ टिंकुओं को बैठा दे क्या इधर? अरे वाह, एक को तो यार छूगा ना, दोनों वही शहीद हो जाएंगे। चलिए, चले भैया, ये कितनी दे रखी है? 1.3 कितनी दे रखी है मेरे भाई? और यहां से यहां तक पूरी कितनी दे रखी है? 5 मीटर। कितनी दे रखी है? 5 मीटर। तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 3.7 मीटर। ये कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है मेरे भाई? चलिए, यूज करते हैं अब साइन 60। क्या यूज करते हैं? साइन 60। इसको ले लो एक्स, इसको ले लो एक्स, और इसको ले लो वाई। ठीक है ना? एबीसीडी आप मान लिख देना एबीसीडी एग्जाम में, यहां लिख देना ए, यहां बी, यहां सी, और यहां डी। दो वन जाने अजनबी, मरेंगे आज। चलिए, तो यहां हो जाएगा साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 3.7 अपॉन में वाई। यही तो होता है। नहीं बुझाया क्या? नहीं बुझाया? बुझा गया, ठीक है। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ लीजिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी डी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यही तरह ट्रायंगल लिया जा रहा है। ठीक है ना? तो साइन 60 की वैल्यू √3 बराबर 3.7 अपॉन में वाई। बोलो। अरे, √3/2 होता है यार। तो वाई बराबर 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3, 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1.7, 4.28 मीटर अप्रॉक्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो कॉपी पेस्ट होगा। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या होगा? आप ही की है इच्छा उसको वहां पे, वहां से निकाल के डेली स्लेटी खा रही है ना आप। गोरा होने का राज आज पता चला हमको आपका। बाहर स्लेट गायब हो गए स्लेटी। क्या सर सच्चाई बोल देते हैं क्लास में आप। चलिए भैया, अगला लगाते हैं tan। क्या लगाते हैं मेरे भाई? tan। तो tan 60 बराबर क्या होता है? 3.7 अपॉन में x। बोलो। सेम वही ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी। बोलो। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 3.7 अपॉन में x। x बराबर 3.7 अपॉन में √3। तो 3.7 अपॉन 1.73 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2.14 मीटर। हाँ, लिख दो। अप्रॉक्स ही दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है ना? और जिस तरीके से इनकी खोपड़ी के ऊपर मौत लटक रही है ना, टिंकू बड़ा टिंकी है ना, टिंकू बड़ा, टिंकू पहले जाएगा। टिंकू हाथ नहीं छोड़ेगा, झंझनाएगा ना, टिंकियों को लेके जाएगा। क्या दे भैया? हाँ मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? मोमो, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तुमको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई? 3। एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall, टॉल, टॉल या टाल? टॉल, टाल। आल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू, तो वो वाला टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी।
अच्छा चिमनी, ओ हो मयंक, चिमनी कुतुब मीनार वाली। ये कुतुब मीनार को देख के बोल रहा, और ये ससुरा ईटा का भट्टा, इतना बड़ है ई। और इसमें ईटा पाथने वाला कहाँ गया सब? इतना लोग ईटा का भट्टा देखने आया है। चलिए, an observer 1.5 meter tall from 2.5, sorry, 28.5 meter away from the chimney, the angle of the elevation of the top of the chimney from her eyes, oh is 45 degree. What is the height of the chimney? चिमनी की हाइट बतानी है मेरे भाई। अच्छा जी, चलिए बताते हैं। हाँ भैया, देखो ये है मेरे भाई चिमनी। क्या है ये? चिमनी। इसमें वो लड़की है, ध्यान समझना। कौन है? लड़की है। हम बताते हैं लड़की कैसी है। लड़की तो अच्छी होती है मेरे भाई, ठीक है ना। टिंकी, फिर से टिंकी। टिंकी ही झांकेगी ऊपर ना। चिमनी पे कौन बैठा है? टिंकू बैठा है। नीचे से आग लगाई जाएगी, टिंकू धुआं हो जाएगा 2 मिनट में। टिंकी, अंतिम दर्शन करना ये टिंकू के, ये शाहजहां वाला है। चलिए, तो टिंकी है 1.5 मीटर। आई टिंकी बहुत लंबी चौड़ी। जय हो टिंकी देवी। और रुक जाओ थोड़ा, ऐसे दिखाते हैं इधर। देखना चाहिए ना मेरे भाई, टिंकी है। चलिए, टिंकी कितनी मेरे भाई? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर है, ठीक है ना। हमको दे रखा है इस 28.5 मीटर अवे, मतलब यहां से यहां तक, मतलब 28.5 मीटर बहुत दूर खड़ी है। क्योंकि अगर टिंकी यहां पहुंच गई तो इसको भी यहीं टांग दिया जाएगा चिमनी के ऊपर, फिर टिंकी भी इसके साथ धुआं धुआं हो जाएगी। खैर, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मेरे भाई? दिया है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ध्यान समझना, कुछ बताने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। ये एंगल 45 है ना मेरे भाई। 45 डिग्री एंगल पे जितना ये होगा उतना ही ये भी होता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan 45 की वैल्यू, tan 45 मतलब 1/1। मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये 5 है तो, कहने का मतलब ये जितना होगा वो भी इतना ही होगा। नहीं समझ में आया? ये tan 45 की क्वालिटी होती है। अगर आप 45 दे रखा और तुमसे टाइम पूछ लिया, मतलब ये और ये पूछ लिया, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। कहने का मतलब अगर ये 28.5 है तो ये 28 पॉइंट कितना होगा? 5। और ये भी कितना हो जाएगा? 28 पॉइंट हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 28.5। मतलब पूरी हाइट पूछी है, तो 28.5 ही आ गया। तो बचा क्या? 1 पॉइंट, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 29 आ रहा है। चलो, है समझ में आ क्या ये? मोमो बुझाया? फुप्पू, कॉपर ऑक्साइड बुझाया? हंसा मत करो यार। चलो भैया, देखो ये 28.5 तो मेरे भाई ये भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर, ठीक है। चल लगा दीजिए। क्या लगेगा? tan 45, इसको एबीसीडी मान लीजिए यहाँ पे। ए, बी, सी, डी और ई। समझ में आया कि नहीं आया? तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी
बोलो। tan 45 की वैल्यू ए बी कितना है, नहीं पता। बी सी कितना है, 28.5। बोलो। बहुत बढ़िया, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 28 क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 28.5 आ जाएगा ए बी की वैल्यू। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ई प्लस में बी डी, सॉरी ए बी प्लस में बी डी, ए बी प्लस में बी डी। तो ए बी कितना आया है 28.5 और बी डी कितना है 1.5, क्योंकि टिंकी बीड़ी पी रही थी चिमनी से जला के, वाह भाई, जल गई बीड़ी, गया चिंकू। दोनों जोड़ कितना आएगा 30 मीटर। मेरे भाई एडी कितना है 30 मीटर। कोई दिक्कत, जैसा कि हमने बताया था जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, कब, जब ये 45 होगा। इसमें और इसमें रिलेशन निकालना, यहां नहीं, यहां लगाओगे साइन लग जाएगा, इसमें और इसमें रिलेशन साइन का हो जाएगा। तो ये वन की वैल्यू कितनी, देखो ध्यान से, अगर साइन का ध्यान समझना, अगर साइन का रिलेशन निकालो, साइन 60 साइन 45, साइन 45 वैल्यू होती क्या है 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √2। वन की वैल्यू कितनी है 28.5। अगर इसको एक्स ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5। तो √2 एक्स की वैल्यू 28.5 मल्टीप्लाई में √2, मतलब 28.5 √2, ये वाली आ गई। नहीं समझ में आएगा भाई, ट्रिक बहुत मजा आता लगाने में, बट समझ में आया लेकिन, ठीक है ना। ये अमूमन हिसाब से एग्जाम में आपको क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा था। अभी 10 ईयर आप लगाइए उसमें मिलेगा आपको, अगर आप 10 ईयर लगाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको ये 45 गिवन होगा, और ये एमसीक्यू में है, ये आपको गिवन है, ये आपको 45 दे रखा है, पूछा ये कितना, डायरेक्ट इसको लगा के आंसर आगे बढ़ो, काहे पे तुम टाइम कॉस्ट इधर लगाना। हाँ, नहीं बुझा है क्या, किसको किसको नहीं आया, सबको आया, बढ़िया मेरे भाई आ गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल, ध्यान रखना हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, अगर तुमसे फिगर बन गई तो आंसर आ गया, फिगर नहीं बनी तो आंसर नहीं आया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भैया, फिगर बनना। फिगर बना तो आंसर ठीक है, नहीं बना तो चिल मारो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, फिगर गलत बना मेरे भाई आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक है ना। इस चक्कर मत रहना फिगर उठ पटांग बना दिया तो आंसर सही आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। और तुमने फिगर मतलब जैसे आपने 28.5 ये वाली मानी थी, ये वाली लिखी ना 28, गलती से आपको 28.5 ये मान लीजिए ना, गया क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वैल्यू 28.5 √2 आई थी, निकाली थी हमने, समझ में आ रहा है ना। अगर ये वैल्यू आपने 28.5 मान ली, गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म मतलब इन द सेंस कि आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। नहीं बुझाया मोटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 330, अ फ्लैग इज होस्टेड, होस्टेड मतलब फहराया जाना, a flag is hosted at the top of the building and the building, अच्छा बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग, ओह 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 सॉरी, बिल्डिंग बोल दिया हमने, बिल्डिंग बोल दिया यार। बिल्डिंग का ही चीज का होता है वैसे, होता है कोई बड़े भी रही चाहिए, ऐसी ही है, बताओ। जैसे मोमो का मतलब होता है मोमो ओमो, आज ना हमने मोमो ओमो खाया था, चाउमीन ओमिन खाई थी, पिज्जा उज्जा खाया था, पिज्जा उज्जा क्या होता है, ठीक है ना। रेनू ओनू साथ गई थी, कापर ऊपर साथ गए थे, कापर ठीक है, ऊपर क्या है, नवीन उमीन सब साथ ही गए थे, ठीक है ना। मोमो ओमो, मोमो ओमो सब साथ ही गई थी, तो मोमो ओमो क्या होता है, ठीक है, वैसे बिल्डिंग का बुल्डिंग हो गया, बुल्डिंग उल्डिंग, बिल्डिंग उल्डिंग, ये वाली हाउ वाली बिल्डिंग उल्डिंग ना बहुत खतरनाक खतरनाक है, बिल्डिंग उल्डिंग। खैर यहाँ पे अंग्रेजी बोलने का तरीका अलग है भाई, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखना, पीछे का बैकग्राउंड
बोलते हैं ना पीछे का बैकग्राउंड देखना। गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। मतलब अजीब टाइप का अंग्रेजी होता है ना। चलिए, अ फ्लैग होस्ट ऑफ द पोल, सॉरी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P45, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। का बुझाउबे ने किया क्वेश्चन है, पता ना क्या लिख दिए इसमें, दंदना के पढ़ दी। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ। ओहो, अच्छा ऐसा फिगर है क्या? बस पहले बताना चाहिए भाई, अब तक आंसर ले आ देते। फिर तो दूसरा किताब दो, क्वेश्चन पढ़ते रहो उसके बाद फिगर बताते रहे। दूसरी किताब दो, मैं ऊपर नीचे। चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द ग्राउंड, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग 30 डिग्री। ध्यान समझना। हाँ, सबसे पहली चीज यहाँ एक बिल्डिंग है भैया, क्या है? एंगल ऑफ द एलिवेशन बन रहा है, मतलब टिंकी ये नीचे से देख रही है। टिंकी कहां से देख रही है? नीचे से। दूसरी चीज मेरे भाई, ये बिल्डिंग है, क्या है ये? बिल्डिंग है। बिल्डिंग को बिल्डिंग जैसे बना दो, यहाँ बालकनी नहीं बना दो। दरवाजा लगा के कब्जा बना दे क्या इसको? चलिए, यहाँ कौन खड़ी है? टिंकी खड़ी है। कौन खड़ी है? टिंकी। टिंकी हमको तुमको हमेशा नीचे मिले, क्योंकि टिंकी उतनी डेयरिंग नहीं है। टिंकू को डेयरिंग है, कहीं वो चढ़ जाता छोटा। टिंकू को टिंकी देखने के लिए ना कहीं भी चढ़ जाएगा, टिंकी ये नीचे नहीं। हाँ ठीक है, तो दिख रहे हो। लेकिन अभी टिंकी खंभा पे चढ़ी थी, याद है तुमको? टिंकिया भी डेयरिंग है, ठीक है ना। अमूमन ऐसा लड़कियां करती नहीं है, बिजली खंभा पर चढ़, लेकिन देख रहा हो टिंकू प्यार में कुछ भी कर रही है बेचारी, बिजली खंभा पे चढ़ रही है। जानी लीवर हो रही है। चलिए भाई, कितना डिग्री का एंगल बना मेरे भाई? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ऐसा क्वेश्चन में हमको गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट विद द ग्राउंड ऑफ द एंगल P पॉइंट से। कहां से? P पॉइंट से। सॉरी, P पॉइंट यहाँ यार, P पॉइंट से बना रहा ना एंगल, P पॉइंट से। ठीक है ना। आगे, 10 मीटर बिल्डिंग होता होगा, 30 मीटर। अच्छा, बिल्डिंग की लंबाई कितनी है मेरे भाई? 10 मीटर। बिल्डिंग कितनी है? A flag is hoisted of the top of the building, बिल्डिंग मतलब एक और फ्लैग क्या किया था मेरे भाई? फहराया जाता है। क्या कहा जाता है? फहराया जाता है। अरे वाह, है। एक और बिल्डिंग बना दे, काहे रे गिट्ठा? एक और बिल्डिंग बना दे। बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग थोड़ी है गिट्ठे, वो झंडा है। हमारे यहाँ इतना नहीं बड़ा होता है, तुम अपनी साइज का झंडा लेके चलते हो। हैं? जितना बड़ा झंडा लेके, क्या बोल रहा है? जितना बड़ा झंडा लेके चलते हो ना, छोड़ो जाने दो। तुम लोग समझ के हंस क्या रहा है? पूछो पूछो। पता नहीं यार, मैं देख रहे हो। खैर, आप तो फाटक की कमी पूरी कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। कहां से मेरे भाई? झंडे के पास से। कहां से बन रहा है? झंडे से बन रहा है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, झंडा मतलब नहीं। हाँ, झंडा गलत फहराया। झंडा इधर नहीं है, झंडा इधर है। 24 तीली है, इसमें गिन लेना। कितनी है? 24। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कितना बन रहा है मेरे भाई एंगल? ये पूरा एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? हमको बताना क्या, झंडे की लंबाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। मतलब एक तो ये बताना है, समझ में आया ना, कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, इसको मान लो x। ठीक है ना। दूसरा क्या बताना, ये
क्या बताना मेरे भाई? ये बताना है। यार कुछ पता भी तो होना चाहिए इसको बताने के लिए मेरे भाई। हाँ। हाँ, चले। हाँ हाँ हाँ, हो गया। ध्यान समझना, जितना मेरे भाई ये होगा ना, उतना ये ही होगा। मतलब 10 वाई, 10 प्लस वाई किसके बराबर है? और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, 10 30, सॉरी, हाँ 10 30, 10 30 बराबर कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में एक्स, बोलो। 10 30, 1/√3 बराबर 10/x। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 10√3। कोई दिक्कत? √3 की वैल्यू पुट करनी है। हाँ, पुट करनी है। रख दो। 10 नहीं, यहाँ मत रखो, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ मत रखो। यहाँ रखोगे जीवन में आएगा दुख, बाद में मल्टीप्लाई करने मतलब माइनस माइनस करने में नौटंकी होगा। यही छोड़ दो इसको। अब लिखो 10 45, क्या लिख दो? 10 45, 10 45 क्या हो जाएगा? 10 प्लस में y अपॉन में, यही तो होगा। ये पूरी हाइट। हाँ, कोई दिक्कत? चले, तो 10 45 1 आ गया। 10 प्लस y अपॉन में 10√3, इसको इधर भेजो। तो 10 प्लस में y बराबर 10√। कोई दिक्कत? इस 10 को इधर भेज दो। y बराबर 10√3 माइनस 10। 10 कॉमन ले लो, क्या आ गया? √3 - 1। बोलो, √3 की वैल्यू रख दो। 1.732 - 1। अच्छा, ध्यान रखना, √3 की वैल्यू याद रखना 1.732 होती है। डायरेक्ट याद रखिएगा इसको, कभी कभार एग्जाम में दी जाती, कभी कभार दी नहीं जाती, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको माइनस कीजिएगा तो आएगा 0.732। माइनस करके दिखाएं इसको। चलिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आएगा 7.32 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई? वाई की। यही आ रही होगी, चेक कर लो। यही आ रही है। ये उभार के देख रहे हो, ये लड़की की किताब है। किसको किसको ये समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। सहजा की तरह हाथे कटवा देंगे। नहीं तो लगा कि हम बताएंगे, बताना मतलब कौन चीज, क्या कर रहे हैं फिर इतनी देर से? हैं? चलिए, यहां तक लगा लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।